जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई वीडियो के साथ। यह है राजस्थान फ्री स्कूटी योजना 2025 लेटेस्ट अपडेट। फ्री स्कूटी को लेकर के बड़ी खबर सामने आ चुकी है। अब हर साल सरकार फ्री स्कूटी बांटेगी। 4000 से भी ज़्यादा स्कूटियां हर साल बांटी जाएंगी, जिससे लड़कियों को, महिलाओं को, बालिकाओं को बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है। क्योंकि अब सरकार ने ये नया नियम लागू कर दिया है कि हर साल हम 4000 फ्री स्कूटियां बांटेंगे, जिसमें देवनारायण स्कूटी योजना और कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना के तहत आवेदन भी चल रहे हैं। अब 2025-26 के लिए जो भी लड़कियां 12वीं पास कर चुकी हैं वो स्कूटी के लिए फॉर्म लगा सकती हैं। अगर आपकी परसेंटेज ठीक ठाक है तो आप अच्छी प्रकार से नोटिफिकेशन को पढ़ने में हमने पूरी जानकारी दे रखी है और फॉर्म भी चल रहे हैं, आप फॉर्म भी लगा सकती हैं। और जो पुरानी लड़कियां हैं जिनको अभी तक स्कूटी नहीं मिली हैं, उनको भी स्कूटियां बांटी जाएंगी। वो जानकारी भी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। और अब जो 4000 हर साल बटेंगे उसकी अपडेट तो आ ही चुकी है, वो भी मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो विश्वास के साथ आप ओमवीर योजना के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जाती है और अच्छी प्रकार से आपको समझाया जाता है। चलो शुरू करते हैं। मैं राजेश गुजर स्वागत करता हूँ आप सभी का एक और नई वीडियो में। आओ जी फटाफट से हम इसके ऊपर बात करते हैं। राजस्थान फ्री स्कूटी योजना 2025 कालीबाई और देवनारायण स्कूटी लड़कियों की हुई मौज। अब हर साल मिलेंगी 4000 स्कूटियां। भजन सरकार की बड़ी अपडेट। पुराने स्कूटियां भी होंगी वितरण। बिल्कुल, अब जो अपडेट है वो अपडेट आप यहां पे देख सकते हैं। पूरी की पूरी अपडेट आपको टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगी। ओमवीर योजना का जो टेलीग्राम है उसके ऊपर आप आराम से ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। इसकी स्क्रीनशॉट भी लेना चाहें तो ले सकते हैं भाई, ठीक है। ये पूरी की पूरी जानकारी आप अच्छी प्रकार से देखें। टेलीग्राम को सभी साथी ज्वाइन करें। टेलीग्राम के ऊपर आपको सारी अपडेट मिलती है। जिस नाम से यूट्यूब चैनल है उसी नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसी नाम से इंस्टाग्राम चैनल है, उसी नाम से फेसबुक आईडी है। सभी साथी जुड़ सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम पे तो आपको सारी योजनाओं की अपडेट मिलती है। कोई भी खबर हो, कोई भी अपडेट हो, कोई भी नोटिस हो योजना का, सब टेलीग्राम पे मिलते हैं। तो आप टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में बालिका शिक्षा को मिली नई राह। देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण और प्रोत्साहन राशि योजना से बेटियां सवार रही अपना भविष्य। वर्ष 2025 से, यानी कि 2025 से शुरू कर दिया नयो नियम। बालिकाओं को हर वर्ष 4240 स्कूटियों का किया जाएगा वितरण, यानी कि 4240 स्कूटी हर साल वितरण की जाएंगी। ये नियम लागू हो चुका है कि भाई हर साल बांटांगा 4000 स्कूटी, तो सबको ही नंबर आ जाएगा। फिर अब तक 74 करोड़ रुपए व्यय करके 16000 छात्राओं को किया लाभान्वित। अब तक 16000 छात्राओं को हमने स्कूटी दे दी है, ये भजनलाल शर्मा जी बोल रहे हैं। ये देखो सूजस बुलेटिन में 24 अक्टूबर 2025 शुक्रवार की जयपुर की लेटेस्ट अपडेट। देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण प्रोत्साहन राशि योजना से बेटियां सवार रही अपना भविष्य। बालिका शिक्षा को नई राह मिल चुकी है, जो आप देख सकते हैं देवनारायण और कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना में। वर्ष 2025 से बालिकाओं को हर साल 4240 स्कूटियों का वितरण किया जाएगा, जो आप देख सकते हैं। मुख्यमंत्री की पहल पर इस योजना के तहत प्रति वर्ष निर्धारित लक्ष्य के अलावा अन्य समान कटऑफ प्राप्तांक वाली छात्राओं को भी स्कूटी निःशुल्क वितरित की जाती है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए छात्रा के माता पिता, अभिभावक, संरक्षक और पति की वार्षिक आय 2.5 लाख से कम होनी चाहिए। वर्ष 2019-20 से प्रति वर्ष 1500 स्कूटी वितरण का लक्ष्य निर्धारित था। यानी कि पहले कितनी बांटी जाती थी? 1500 स्कूटी, और अब कितनी कर दिया? हर साल 4000 स्कूटियां बांटी जाएंगी। पहले तो 1500 ही बांटी जाती थी हर साल, अब 4000 स्कूटी बांटी जाएंगी 4K प्लस। देख लो, इसे राज्य सरकार द्वारा बढ़ाया गया है। अब वर्ष 2025-26 से 4240 स्कूटियों का वितरण किया जाएगा। बहुत अच्छी खुशखबरी की बात है। सभी को स्कूटियां मिलेंगी, परसेंटेज बेस से आपको मिलती हैं। ये प्रदेश की प्रत्येक बेटी को उच्च शिक्षा के पर्याप्त अवसर उपलब्ध करवाना राज्य सरकार की प्राथमिकता है, ये मुख्यमंत्री जी ने कहा है। राज्य सरकार की प्राथमिकता है कि प्रदेश की प्रत्येक बेटी उच्च शिक्षा प्राप्त करके आत्मनिर्भर बने। अब यहाँ पे देख सकते हो इसकी योग्यता वगैरह क्या होनी चाहिए। तो 12वीं परीक्षा में
50% से ज़्यादा अंक प्राप्त किए हैं तो आप इसके लिए आवेदन कर सकती हैं। और राजस्थान में सरकारी हो या प्राइवेट कॉलेज हो, फर्स्ट ईयर में आप नियमित अध्ययनरत हों तो आप इसके लिए आवेदन कर सकती हैं। 12वीं की परसेंटेज बेस पर आपकी जो है मेरिट बनती है। 12वीं में कितनी परसेंटेज बनी है उसके हिसाब से आपकी लिस्ट जारी होती है और फिर आपका नंबर आता है स्कूटी में तो आपको स्कूटी दी जाती है। ठीक है जी। अब एक सेमेस्टर का नया नियम लागू भी किया गया है स्कूटी में, देख सकते हो आप। जयपुर दैनिक भास्कर की अपडेट 24 अक्टूबर 2025 की। कॉलेज शिक्षा देवनारायण स्कूटी योजना की पात्रता में संशोधन किया गया है। यानी कि ये संशोधन क्या किया गया है, कालीबाई भील मेधावी स्कूटी योजना, देवनारायण छात्रा स्कूटी योजना की पात्रता में संशोधन किया है। संशोधन ये किया गया है कि निर्देश दिए हैं कि पूर्व में जो पहले के जो नियम थे उनमें बदलाव किया है। 2023-24 और 2024-25 में पात्रता के नियम थे कि छात्रा को प्रथम सेमेस्टर और द्वितीय सेमेस्टर का परीक्षा में शामिल होने पर ही पात्र माना था। यानी कि पहले ये नियम था कि भाई 12वीं पास होनी चाहिए और कॉलेज में रेगुलर एडमिशन होना चाहिए, रेगुलर एडमिशन होना चाहिए फर्स्ट ईयर में। ठीक है जी। अब नियम ये हो चुका है कि आप फर्स्ट ईयर में रेगुलर एडमिशन लें। और दूसरी बात, पहले क्या नियम था कि पहला सेमेस्टर और दूसरा सेमेस्टर में आपको परीक्षा में बैठना है, लेकिन अब इस नियम को हटा करके अब क्या कर दिया है, अब संशोधित पात्रता के नियम अनुसार यदि छात्रा प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा का फॉर्म नियमित छात्रा के रूप में भर देती है तो वो भी स्कूटी योजना के लिए पात्र होगी, चाहे उसने परीक्षा दी हो या परीक्षा नहीं दी हो, या परीक्षा आवेदन भरने के बाद टीसी भी ले ली हो, या वो कोई अन्य कोर्स कर रही हो तो भी वो इसके लिए पात्र हो जाएगी। यानी कि भाई फर्स्ट ईयर में आपने एग्जाम फॉर्म भर दिया, बस अब आप क्या हैं, पात्र हैं। फर्स्ट सेमेस्टर के लिए आपने एग्जाम फॉर्म भर दिया है फर्स्ट ईयर का, चाहे आप बीए करो, बीएससी करो, बीकॉम करो, कुछ भी करो। अगर आपने फर्स्ट ईयर में फर्स्ट सेमेस्टर के लिए एग्जाम फॉर्म भर दिया है, अब चाहे परीक्षा दो चाहे मत दो, चाहे टीसी कटवा लो, चाहे दूसरी जगह कोई कोर्स करो, चाहे कोचिंग करो, नौकरी लागो, कुछ भी करो, आप पात्र हैं। अगर आपने एग्जाम फॉर्म भर दिया रेगुलर विद्यार्थी के लिए तो फिर आप पात्र हो, आपको स्कूटी मिल जाएगी। ये नियम लागू कर दिया गया है नया सेमेस्टर के माध्यम से। अब इस नियम को लागू करते ही 2023-24 में जिले में 14 छात्राएं हैं जो पहले नियम के अनुसार अपात्र थी, वो भी अब पात्र हो गई हैं और उन्हें भी शीघ्र ही स्कूटी का वितरण किया जाएगा। यानी कि अब 2023-24 में बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं जो पहले इस नियम के अकॉर्डिंग बाहर हो गई थी, अब ये नियम लागू कर दिया कि भाई परीक्षा दो चाहे मन दो, था तो फॉर्म भरनो बस एग्जाम फॉर्म फर्स्ट सेमेस्टर के लिए तो आप पात्र हो। तो ऐसा पात्र होते ही ये 14-15 छात्राएं हैं जो जयपुर जिले की हैं, जो 2023-24 की 70 की हैं, ये भी पात्र हो गई हैं, तो अब इनको भी स्कूटी मिल जाएगी। और सत्र 2024-25 में जिसकी क्रियान्विति वर्तमान में की जा रही है, सरकारी प्राइवेट कॉलेज कोई भी हो, उसमें भी कम से कम 15 छात्राएं हैं जो 2024-25 की हैं, वो भी जो हैं इसके लिए पात्र हो गई है। ठीक है, वो भी पात्र हो गई हैं तो उनको भी मिल जाएगी। और अब छात्र छात्राओं के लिए छात्रवृत्ति और स्कूटी योजना में ऑनलाइन आवेदन जारी है। आवेदन की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर है। कोई भी लड़की अगर फॉर्म भरना चाहे तो वो भर सकती है। 31 अक्टूबर 2025 इसकी लास्ट डेट रहेगी फ्री स्कूटी योजना के लिए। और इसके लिए अलग से भी वीडियो बना रखी है, चैनल के ऊपर आप देख सकते हैं, अलग से आपको पूरी वीडियो मिल जाएगी, पूरी की पूरी जानकारी उसमें दे रखी है। नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम पे मिलेगा। तो ये थी पूरी जानकारी। अब 2025 से 4000 स्कूटियां हर साल बांटेगी सरकार, तो सभी को स्कूटियां मिलेंगी। आप तो आराम से 12वीं में बढ़िया परसेंटेज बनाओ और फॉर्म लगा दिया करो। रेगुलर एडमिशन लेना है आपको कॉलेज में, फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम फॉर्म भरना है, परीक्षा में बैठो चाहे मत बैठो, लेकिन परीक्षा में तो बैठना ही है आपको। ठीक है, आप स्कूटी के लिए पात्र हैं। लिस्ट जारी होगी, लिस्ट में आपका नाम आएगा, आपको स्कूटी वितरण कर दी जाएगी। ये चीज़ें हैं। और जो भी कैंडिडेट ऐसे हैं जो भर्तियों की जानकारी पाना चाहते हैं
वो ओमवीर रोजगार के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। रोजगार के चैनल पर आपको सभी भर्तियों की जानकारी दी जाती है। छोटी बड़ी जो भी भर्तियां आती हैं, परीक्षा बिना परीक्षा संविदा की संपूर्ण भर्तियों की जानकारी आपको रोजगार के चैनल पर दी जाती है। तो आप रोजगार के चैनल से जुड़ सकते हैं और सभी वैकेंसियों की जानकारी घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।